तुम्हारी सभी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूं मैं, भारत का संविधान हूं मैं। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जिसको ये लगता है कि मैंने सिर्फ भारतीय संविधान बहुजनों के हित में लिखा है, एक बार भारतीय संविधान को पढ़ ले, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि मैं इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, सबकी बराबरी का ख्याल रखते हुए, सबके मान सम्मान का ख्याल रखते हुए मैंने भारतीय संविधान को लिखा है। छोटे से छोटे दर्द की दवा है भारतीय संविधान। दोस्तों, क्या कारण है कि ब्राह्मणवादी लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानते हैं, वह आज के समय में SC ST OBC समाज अगर मंदिरों में जाता है तो उसे मंदिरों में घुसने से रोका नहीं जाता है। अगर वह वेद पुराण पढ़ता है तो उसे रोका नहीं जाता है। क्या कारण है कि लोग उनको आज के समय में नहीं रोकते हैं? वरना यही वो लोग थे जो शूद्रों के मंदिर प्रवेश पर रोक लगाए थे, यही वो लोग थे कि वेद और पुराण को पढ़ने पर रोक लगाए थे। दोस्तों, कुछ तो वजह है कि वह लोग आज रोकते नहीं हैं। कहीं कहीं गिनी चुनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलती हैं जितना आज से 100 साल पहले सुनने को मिलती थी। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा राज है, जिसकी वजह से वह हमको हमारे हाथों में वेद और पुराण खुद पकड़ा दिया है कि पढ़ो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू होने के बाद मनु मानसिकता के लोगों को यह पता चल गया कि यह देश अब भारत के संविधान से चलेगा। और 26 जनवरी 1950 से पहले यह देश मनुस्मृति से चलता था। यह देश हिंदू धर्म के वेद और पुराण से चलता था, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों से चलता था। यही कारण था कि वह लोग नहीं चाहते थे कि SC ST OBC समाज के लोग, यानी शूद्र समाज के लोग, हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ करके उनमें कमियां निकालें और कमी निकाल करके उसका बहिष्कार कर दें। यही रीजन था कि वह लोग मंदिरों में भी घुसने नहीं देते थे और शिक्षा से भी दूर रखते थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि यह देश अब आजाद हो चुका है और देश में भारतीय संविधान लागू हो गया है, तो उन लोगों ने वही वेद पुराण, वही हिंदू धर्मशास्त्र, वही मनुस्मृति या तमाम चीजें जो थी वह दे दिए SC ST OBC समाज को कि लो अबे आप लोग पढ़ो, क्योंकि उनके हिसाब से यह बिल्कुल ही बेकार चीज हो गई थी। इसका कोई मतलब नहीं था। इससे सिर्फ व्यक्ति को अंधा बनाया जा सकता था, धार्मिक रूप से अंधभक्त बना करके उलझाया जा सकता था। इसलिए उन्होंने इन चीजों का त्याग करके तुरंत वो लोग अपने घरों में भारतीय संविधान को मंगा लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता चल चुका था कि भारतीय संविधान से ही सारे अधिकार मिलने वाले हैं। वह लोग भारतीय संविधान मंगा करके चपरासी से लेकर के IAS PCS तक बनते हैं, प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ये सारे अधिकार लिखे गए हैं, ये सारे अधिकार दिए गए हैं। लेकिन वहीं पे हमारे SC ST OBC समाज के लोग धार्मिक अंधभक्ति में उलझ करके आज तक अपने घरों में भारतीय संविधान को नहीं मंगा पाए। तो जब आप भारतीय संविधान को अपने घरों में नहीं ला पाएंगे तो आपको आपके अधिकार कैसे पता चलेंगे? दोस्तों, मनुवादी मानसिकता का हर एक इंसान चाहता है कि SC ST OBC समाज धर्म के मकड़जाल में उलझा रहे। जब तक इसमें उलझा रहेगा वह अपने अधिकारों को समझ नहीं पाएगा, और जब तक वह अपने अधिकारों को जानेगा तब तक उसके अधिकारों का हनन कर दिया जाएगा। दोस्तों, धर्म में उलझने का नुकसान ये है कि ना ही धर्म आपको नौकरी देगा, ना ही धर्म आपको शिक्षा देगा, ना ही धर्म आपको धन देने वाला है। अगर कुछ आपको देगा तो वह आपको सिर्फ संविधान देगा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान आपको क्या क्या दे सकता है और भारतीय संविधान से आपको बेनिफिट क्या है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय संविधान मंगाना होगा तो आपको इसी वीडियो में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको भारतीय संविधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आपको हम भारतीय संविधान के फायदे बताएं उससे पहले एक शायरी याद आ गई है, आपको हम शायरी सुना देते हैं। ये शान ये शौकत ये ईमान न होता, हम बहुजनों का कोई पहचान न होता, गुलामी की दलदल में फंसे रहते आज भी हम लोग, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ भारतीय संविधान न होता। घूंघट की आड़ में
घूंघट की आड़ में रोती रहती हमारी माताएं बहनें, फिर ये कलम चलाना आसान न होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान न होता। तो दोस्तों, आप लोगों को जो मैं संविधान के बारे में बताने जा रहा हूं, यह वीडियो देखने के बाद आप संविधान की कीमत को समझ जाएंगे कि एक मनुष्य के जीवन में, एक इंसान के जीवन में संविधान की क्या भूमिका है। तो चलिए दोस्तों, हम संविधान के फायदे समझ लेते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि भारतीय संविधान की ताकत क्या है। जब आपको यह ताकत पता चल जाएगी तो भारतीय संविधान की कीमत भी आप जान जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब एक महिला गर्भवती होती है, पेट से होती है, तो जब बच्चा उसके पेट में पलता है, वह चाहे कि अपना जा करके हम भ्रूण जांच करा लें, लिंग जांच करा लें कि वह लड़का है या लड़की है, वह जांच नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान उसकी रक्षा करता है। वह जैसे ही जांच कराएगी, तुरंत वह अपराध में शामिल होगा और वह जेल चली जाएगी, और चेक करने वाला डॉक्टर भी जेल चला जाएगा। यानी भारतीय संविधान पेट में पल रहे बच्चे की भी रक्षा करता है। वही बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद भारतीय संविधान के माध्यम से ही उसका जन्म प्रमाण पत्र तैयार होता है। वही बच्चा जब 2 साल, 4 साल, 5 साल का हो जाता है और विद्यालय में एडमिशन होता है, तो भारतीय संविधान के माध्यम से ही विद्यालय में एडमिशन होता है। उसी बच्चे को शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान से मिलता है। और जब बच्चा पढ़ करके 18 साल, 20 साल, 22 साल का हो जाता है और उसे जब नौकरी मिलती है, तो भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार से नौकरी मिलती है। वही बच्चा जब बड़ा होकर के शादी करता है, तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी भारतीय संविधान से मिलता है। जब बच्चा वह वृद्ध हो जाता है या इस दुनिया को जब छोड़ देता है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी भारतीय संविधान से बनता है। यानी एक नवजात शिशु के पलने से लेकर के उसके मृत्यु तक भारतीय संविधान ही उसकी रक्षा करता है और कानूनी अधिकार देता है। कोई धर्मशास्त्र नहीं देता है, कोई भी वेद पुराण नहीं देता है। तो हमें भारतीय संविधान की जरूरत है, ना कि वेद पुराणों की। यही बात समय रहते तथाकथित उच्च जाति के लोगों को पता चल गई, इसलिए वो लोग भारतीय संविधान को अपने घरों में मंगा लिए। और दोस्तों, समय रहते आप जागरूक हो जाइए और भारतीय संविधान को अपने घरों में मंगा लीजिए। संविधान मंगाने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहां पर जाइए और आसानी से आपके घर पे भारतीय संविधान पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत